स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पार्ट 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 2 के देखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आज हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए, मतलब 10 मिनट का या 12 मिनट का, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से देख सकते हैं और अपने तैयारी को लेकर जबरदस्त हो सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, सवाल क्या है जी? देखिए सवाल आपको दिख रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार व अंतर डी है। सार व अंतर डी निम्नलिखित है। आपको हम बता दें कि प्रथम पद को ना ए कहते हैं और जो सार व अंतर होता है ना उसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं। इस सवाल को बनाने से पहले यह बात पहले आप लोग जान लीजिए। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, हमसे पूछ रहा है ना एपी के प्रथम 4 पद लिखे। तो एपी के देखिए एपी का प्रथम कितने भी पद का है ना, कहा गया प्रथम 4 पद, ठीक है, ये हमसे कहा गया है। पर एपी निकालने का सूत्र क्या होता है? देखो एपी निकालने सूत्र होता है ना ए कोमा डी, ए कोमा 2 डी, ए कोमा 3 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 6 डी। देखो जो एपी निकालने का सूत्र होता है, जब हम लोग का ए और डी का मान दिया हो ना तब हमसे एपी पूछे तो होता है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 6 डी, ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ठीक है, यहाँ लिमिट नहीं है कि इतने तक। हाँ, पर हम लोगों से ये पूछा गया है, देखिए भाई मेरे प्यारे भाई निमस, देखिए आप लोग, हमसे पूछा गया है एपी के प्रथम 4 पद लिखे। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखे मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी और ए प्लस 3 डी। हम लोग 4 पद कहा गया था ना, तो हम लोग उनमें से एक कम लिख देंगे, फिर भी गिनेंगे ना। देखो ए हन जी ये बढ़ गया हम लोग का 1 2 3 4, समझ में आ गया आप लोगों को? पहले ए लिखना है, उसके बाद ए प्लस डी लिखना है, उसके बाद ए प्लस 2 डी और ए प्लस 3 डी, ठीक है। तो चलिए आप ही लोग बता दीजिए कि ए के मान कितना है। तो ए का मान 10 है, यहाँ पर 10 हो गया, प्लस ए प्लस डी 10 प्लस 10 हो गया, डी का मान 10 है जी, यहाँ पर ए है तो ए हो जाएगा प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोमा ए का मान 10, 3 गुने 10, चलिए 10 10 10 20, 10 बनी के 20, 20 10 30 और 10 दिए 30 10 40। यहाँ पर भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन बढ़ा दीजिए आप लोग। अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर 10 20 30 40 होगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और हम आपको बता दें ना, ये जो प्रश्न है आपके 2 नंबर के प्रश्न नहीं पूछ जाता है, ये ना आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है जी। थोड़ा सा का यदु पद क्या होगा, प्रथम 2 पद, आपके ऑप्शन उसी प्रकार से दिए रहेंगे, ठीक है। और आप लोग सोचते हैं कि भैया हम लोग 2 नंबर मिलेगा प्रश्न, हम कहते हैं 2 नंबर का प्रश्न नहीं मिलेगा, यह आपको 1 नंबर के मिलेगा और आप लोग 1 नंबर ना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो चले मेरे प्यारे भाई चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या है जी? प्रश्न नंबर 2 है हम लोगों का ए बराबर 2 और ए बराबर -2 और डी बराबर में 0, और इसको निकालेंगे एपी के प्रथम 4 पद। देखिएगा तो एपी का प्रथम 4 पद बराबर ए हो जाएगा
ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा और ए प्लस 3d हो जाएगा। देखिए हमसे कहा गया है 4 पद, तो हम चारे पद लिख रहे हैं, ठीक है। और आप सोचेंगे भैया आप 5 पद क्यों लिख रहे हैं जी, ये 4 पद कहा गया है तो 4 पद लिखे मेरे प्यारे भाई, बता दो तो आप लोग। चलिए भैया इतना तो हम लोग समझ में आ गया है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान -2 है तो -2 हो गया, प्लस -2 प्लस 0 हो जाएगा, और -2 प्लस 2 गुने 0 और -2 प्लस 3 गुने 0। चलिए -2 हो जाएगा और -2 प्लस 0 भैया -2 ना होगा जी। चलिए और 0 में 2 से देखो, 0 में किसी भी अंक से गुणा करेंगे ना तो हम लोगों का 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब बता दो -2 प्लस 0 -2 ना होगा जी, -2 प्लस 0 फिर 0 हो जाएगा। नहीं तो आप बढ़ाना चाहते हैं लाइन को, लिख दीजिए अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 -2 -2 आंसर होगा। चलिए तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा होगा तो बन जाएगा हम लोग का। जल्द से जल्द आप लोग उतार लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है ना, ए का मान जो हम लोग का है वो 4 है और डी का मान है ना हम लोग का, डी का मान कितना है जी, -3 है। चलिए क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद, नहीं जी, चलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा बता दो तो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d हो जाएगा हम लोग को। चलिए ए का मान कितना दिया गया है जी, 4 दिया गया है, 4 लिख दिए, कोमा है तो कोमा डाल दिए, ए का मान 4, डी का मान कितना है, चलिए +-3, डी का जो मान है -3 है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 4 प्लस 2 दिया गया 2 गुने -3 कोमा 4 + 3 -3। चलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में जी, 4 - 3 हो जाएगा कोमा 4, 3 दूनी का 6, तो माइनस होने होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -6 हो जाएगा, 4 3 का 9 -9। तो इस प्रकार जो हम लोग एपी प्राप्त होगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 और -5 लिखेंगे। अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर 4 1 -2 -5 आंसर। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा प्रश्न है ना तो हम लोग का बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है हम लोग का प्रश्न नंबर 4 और ये हम लोग का है प्रश्न नंबर 3 और ये क्या हो जाएगा जी 4। और टोटल आप लोग का प्रश्न 5 दिया है, ठीक है। ए का मान -1 है और डी का मान 1/2 है। चलिए तो जल्द से जल्द बना लीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है जी, चलिए तो चलिए प्रश्न नंबर 4 है, ए बराबर -1 है और डी बराबर 1/2 है, तो एपी के प्रथम 4 पद लिखेंगे जी। भैया तो आप तो एक ही बात लिखवा रहे हैं कि ए प्लस 4 पद बराबर ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, तो आप मिटका क्यों रहे हैं, हम इसलिए मिटका रहे हैं ना ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आप एक ही बात को 4 या 5 बार लिख लेते हैं ना तो वह आपके माइंड में क्या होता है, वो सेट हो जाता है कुछ समय के लिए, और आप रिवाइज नहीं मारिएगा तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए ए का मान कितना है जी, -1 है, तो क्या ए के जगह पर -1 लिख सकते हैं, और ए प्लस डी, ए प्लस डी -1 प्लस 1/2 हो जाएगा। चलिए -1 प्लस 2 गुने 1/2 कोमा -1 प्लस 3 गुने 1/2। इसको कटा दीजिएगा, खत्म हो गया जी। अब -1, ठीक है, और -1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए -1 है प्लस 1/2,
जब एलसीएम निकालिएगा ना -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब 1/2 आ रहा है। को मान लेते हैं क्या 1/2, कोई दिक्कत है? नहीं भैया, यहाँ पर -2 आ रहा है जी। -2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस पर चिन्ह होता है बड़ा वाला का, -1 हो जाएगा। चलिए अभी क्या यहाँ पर -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा ना, और इसको करेंगे हम तो 3/2। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, -1 है और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3/2। तो 2 -2 प्लस में 3 तो 1/2 हो जाएगा। देखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर -1 1/2 -0 1/2। तो इस प्रकार से आप लोग, आपके जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है ना, तो आप लोग निफिकी रहिए, उसमें सब प्रश्न दिए गए हैं और अभी एक प्रश्न छोड़ दिए हैं हम, वह आपके लिए, और आप आसानी से बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों का मैथ का जो क्लास है अब डेली चालू रहेगा। ठीक है, आपके लिए हम 10 या 15 मिनट के वीडियो शॉर्ट बनाते रहेंगे और आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिए। और हम आपसे यही बात करना चाहते हैं कि अभी आप लोग ना ऑब्जेक्टिव जो अगस्त का महीना है ना, अब चालू कर दीजिए। 15 अगस्त बीत गया जी हम लोग का, तो अब ऑब्जेक्टिव जो याद का तरीका है ना आप लोग का चालू कर दीजिए। बात समझे? नहीं समझे? हम यह बात कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाते हैं ना, तो अब याद करना शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। चलिए बाय।